हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। चलिए गाइस, आज की अपनी पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारी क्लास है संविधान का निर्माण, इसकी छठी क्लास है। किसकी? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की 6th क्लास है। तो अब तक हम इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक बार उसके बारे में उस चीज़ पर नज़र डालते हैं, फिर अपनी आज की क्लास पे आते हैं। तो हम इसमें पढ़ चुके थे संविधान सभा की मांग, किस तरीके से संविधान सभा की मांग उठी थी, क्या क्या हुआ था उसमें, वो सब डिटेल में जान चुके हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ था। फिर उसके बाद हमने जाना था संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली थी वो किस प्रकार की रही थी। फिर उसके बाद हमने संविधान सभा की समितियों के बारे में जाना था, जितनी भी छोटी बड़ी जो भी जितनी भी समितियां थी उनके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल में जान लिया था। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था कि संविधान किस प्रकार से प्रभाव में आया था, संविधान का प्रभाव में आना। और फिर हमने पढ़ा था संविधान का परिवर्तन, संविधान के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए थे। हम ये सब इतना सब पढ़ चुके थे। आई होप आपको ये चीज़ें बड़ी एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं, चलिए जानते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। तो उनकी क्या है, एक एक्सपर्ट्स की एक कमेटी थी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस टाइम पे कांग्रेस ने क्या किया था, अपने एक्सपर्ट्स की एक अलग से एक कमेटी बनाई थी। ठीक है, अपने हमारे संविधान निर्माण के मदद के लिए, हेल्प के लिए। तो इस समिति में क्या क्या चीज़ें थी उस चीज़ के बारे में चलिए अब हम जानते हैं। चलिए, जबकि संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे, क्या हो रहा था कि संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे, जबकि 8 जुलाई 1946, 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी, जिसको हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में भी जानते हैं, ने संविधान सभा के मसौदे तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इसमें क्या क्या कहा गया है कि संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे, जबकि उसके बावजूद भी जो कांग्रेस पार्टी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसने क्या किया, संविधान सभा के मसौदे को तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया। इसमें कौन से सब सदस्य थे उनके बारे में हम जानते हैं। इसमें एक तो थे जवाहरलाल नेहरू, एक थे एम आसफ अली, एक थे के एम मुंशी, एक थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, एक थे के टी सेठ, ठीक है, एक थे डी आर गॉडगिल, एक थे हुमायूं कबीर और एक थे के संथानम। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं कौन कौन थे। इसमें जवाहरलाल नेहरू थे, एम आसिफ अली थे, के एम मुंशी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, के टी सेठ थे, डी आर गॉडगिल थे, हुमायूं कबीर थे, एंड लास्ट वन वाज के संथानम थे। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं। बाद में सभापति के प्रस्ताव पर, जो सभापति थे, बाद में क्या हुआ कि सभापति के प्रस्ताव पर उन्होंने प्रस्ताव रखा, कृष्ण कृपलानी को समिति के सदस्य एवं संयोजक के रूप में संयोजित या शामिल कर लिया गया। पहले तो 8 लोग थे, लेकिन बाद में सभापति ने क्या किया, अपना एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने ये कहा कि कृष्ण कृपलानी जो थे उनको भी क्या किया जाए, जो सदस्य हैं, समिति के सदस्य हैं और संयोजक के रूप में उनको भी शामिल कर लिया जाए। तो इस वजह से क्या हुआ था, जो कृष्ण कृपलानी थे उनको भी क्या किया गया था, संयोजक के रूप में शामिल कर लिया गया था इस समिति में, जो विशेषज्ञ समिति थी। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। समिति की 2 बैठकें हुई। पहली बैठक 20 से 22 जुलाई 1946 को दिल्ली में। जो समिति थी इसकी 2 बैठकें हुई थी। तो पहली बैठक कब से कब तक हुई थी? 20 से 22 जुलाई 1946 तक में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली के अंदर हुई थी।
ठीक है। और जो इसकी दूसरी बैठक हुई थी, दूसरी बैठक 15-17 अगस्त को मुंबई में, 15 से 17 अगस्त तक चली थी दूसरी बैठक, और ये कहाँ हुई थी? ये मुंबई के अंदर हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सदस्य द्वारा अनेक टिप्पणियां तैयार करने के साथ साथ, जो सदस्य थे, समिति के जो सदस्य थे, उनके द्वारा जो उन्होंने क्या किया? अनेक टिप्पणियां तो तैयार की, उसके साथ ही साथ उन्होंने क्या किया? समिति ने संविधान सभा में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं, जो कमेटी थी, विशेषज्ञ कमेटी थी, उसने क्या किया? जो संविधान सभा थी, उसमें अपनाई जाने वाली अनेक जितनी भी प्रक्रियाएं थी, विभिन्न समितियों की संविधान सभा द्वारा नियुक्ति के प्रश्नों, और जो इसके अलावा जो और कमेटीज थी जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके थे, तो उनके द्वारा संविधान सभा द्वारा जो नियुक्त जो प्रश्न, जो क्वेश्चंस नियुक्त किए गए हैं वो, तथा संविधान सभा के पहले सत्र में संविधान के उद्देश्य पर एक संकल्प पत्र के रूप में भी चर्चा की गई। इन्होंने क्या किया था कि जो संविधान सभा का जो पहला सत्र था, उसमें जो संविधान का उद्देश्य था उस पर एक संकल्प पत्र के प्रारूप में पर भी जो चर्चा हुई थी, जो चर्चा की थी, तो वो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें इसी जो विशेषज्ञ कमेटी थी इसमें ये भी शामिल थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या है? संविधान निर्माण में इस समिति की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, अब जो ये हमारा संविधान निर्माण हुआ था, संविधान हमारा बन रहा था या इसका बनकर तैयार हो चुका था, तो इस पर प्रकाश डालते हुए, ठीक है, तो कौन थे? एक ब्रिटिश संविधानविद थे। कौन थे? एक ब्रिटिश संविधानविद। क्या नाम था उनका? ग्रेनविले ऑस्टिन। क्या नाम था? ग्रेनविले ऑस्टिन। उन्होंने क्या लिखा? ग्रेनविले ऑस्टिन ने लिखा, यह कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति थी। ये जो कमेटी थी ये क्या थी? कांग्रेस की एक विशेषज्ञ समिति थी, जिसने वर्तमान संविधान की उपलब्धि तक भारत को पहुंचाया। जिसने क्या किया कि जो वर्तमान में जो संविधान है उस टाइम पे, अब का नहीं, जो मतलब उस टाइम जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो उस समिति को, वो उस वर्तमान का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको क्या किया है? उपलब्धि तक भारत को पहुंचाया। मतलब संविधान की उपलब्धि तक किसको? जो इंडिया है, भारत को इस समिति ने ही पहुंचाया है, उनका ये कहना था। किसका कहना था? एक ब्रिटिश संविधानविद थे, ग्रेनविले ऑस्टिन थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। समिति के सदस्यों ने कैबिनेट मिशन स्कीम की तर्ज पर काम करते हुए, जो समिति थी ना, वो किस तरीके की से काम करती थी? ऐसे जैसे कैबिनेट काम करती है ना, उसी की तर्ज पर इस समिति ने क्या किया था? काम किया था। तो कैबिनेट मिशन की स्कीम की तर्ज पर काम करते हुए ही क्या किया था? स्वायत्त क्षेत्रों, जो स्वायत्त क्षेत्र थे, केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों, जो केंद्र और प्रांत की सरकार थी, की शक्तियां आदि, उनकी जो भी पावर्स थी, जितनी भी ये सब चीजें, इन पर एक सामान्य सुझाव निर्मित किए। मतलब एक नॉर्मल से सुझाव, सजेशंस बनाए, सजेशंस क्या किए? निर्मित किए। उन्होंने संकल्प पत्र भी प्रारूप किया। उद्देश्य संकल्प, जिसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते हैं, से बिल्कुल मिलता जुलता था। मतलब कि उन्होंने क्या किया? सामान्य सुझाव निर्मित तो किए, और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक संकल्प पत्र भी प्रारूप किया, जो किससे मिलता जुलता था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से बिल्कुल मिलता जुलता था। जो किसका? जो विशेषज्ञ जो समिति थी, उन्होंने जो अपना एक संकल्प पत्र जो तैयार किया था। ठीक है, तो ये तो थी आपकी कांग्रेस की जो विशेषज्ञ समिति थी, हमने उसके बारे में जान लिया है। ये एक छोटा सा टॉपिक था। अब उसके आगे हम आज और क्या पढ़ने वाले हैं ये और जानते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? और संविधान सभा की आलोचना। अब कोई भी चीज बनती है
तो उसमें कमियां तो निकाली जाती हैं, चाहे वो हम उसको कितनी भी परफेक्टली उस चीज़ को तैयार कर लें, लेकिन हर चीज़ की आलोचना तो होती है ही। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, तो जिन लोगों को उसमें कमियां लगी, जो तो उन्होंने उसको क्रिटिसाइज भी किया। तो उन्होंने उसको किस किस तरीके से, किस किस रूप में उसकी आलोचना की, किस किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो थी उसको क्रिटिसाइज किया गया। अब हम उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहला क्या है? पहला है इसमें, यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसके लिए कहा गया, क्या कहा गया कि ये एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। आलोचकों ने दलीलें दी कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। तो जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया था उन्होंने क्या कहा था कि ये क्या है, एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, मतलब कि सब लोग इसमें शामिल नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि संविधान सभा के जो सदस्य चुने गए थे ना, तो वो क्या एक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे। तो इसकी जो पहली कमी थी वो ये हो गई। ठीक है, चलिए अब इसकी जो दूसरी कमी है उसके बारे में जानते हैं। दूसरी कमी थी इसकी संप्रभुता का अभाव। क्या थी? संप्रभुता का अभाव। आलोचकों ने कहा कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी। जो आलोचक थे उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा ये संविधान सभा थी ना, वो एक क्या नहीं थी, वो एक संप्रभु निकाय नहीं थी, क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ। क्योंकि जो इसका निर्माण हुआ था, जब ये मेक हुई थी, तो इसका जो निर्माण हुआ था वो किस रूप में हुआ था? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके प्रस्तावों के आधार पर क्या हुआ था, इसका निर्माण हुआ था। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि ये एक जो संविधान सभा है एक संप्रभु निकाय नहीं है। और आगे क्या, आगे देखते हैं। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार की इजाज़त लेती थी। तो और क्या कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि जो हमारी संविधान सभा थी तो वो क्या करती थी कि उसको कोई भी बैठक करनी होती थी किसी भी तरीके की, तो वो पहले क्या करती थी, पहले वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन लेती थी। देन क्या, वो अपनी बैठकें शुरू करते थे। वो परमिशन लेते थे कि हम बैठक करना चाहते हैं। जब वो उनको परमिट कर देते, देन वो क्या करते थे, अपनी बैठक शुरू करते थे। तो इसकी दूसरी कमी ये हो गई। कौन सी थी? संप्रभुता का अभाव। अब इसमें हम इसकी तीसरी कमी के बारे में जानते हैं। अब तीसरी क्या थी? समय की बर्बादी। इसमें ये कहा जाता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जितने टाइम उसको लगा था, तो वो क्या है, एक तरीके से समय की बर्बादी हुई थी। तो अब हम उसमें जानते हैं, उसमें जो क्रिटिसाइज हुआ था ये हमारा जो संविधान, इसमें ये समय की बर्बादी किस वजह से थी, लोगों ने क्या कहा था। आलोचकों के अनुसार, जो आलोचक थे उनके अनुसार, संविधान सभा ने इसके निर्माण में ज़रूरत से कहीं ज़्यादा समय लिया। जो संविधान सभा थी तो उसने जो इसका निर्माण किया था हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें क्या है कि उन्होंने क्या कहा कि ज़रूरत से कहीं ज़्यादा टाइम ले लिया, ज़रूरत से कहीं ज़्यादा समय ले लिया, इतना समय नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में, 4 मंथ्स में ही अपना काम पूरा कर लिया था। उन्होंने ये कहा था कि जब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उन लोगों ने ओनली 4 मंथ्स में, केवल 4 माह में ही अपने संविधान का निर्माण कर लिया था, उसको बनाकर तैयार कर लिया था। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको काफ़ी टाइम लगा, ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लगा। ठीक है, तो एक कौन है, निराजुद्दीन अहमद, कौन है, एक निराजुद्दीन अहमद है, संविधान सभा के सदस्य हैं वो। तो उन्होंने क्या कहा, ने इसके लिए अपनी अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा। तो जो एक कौन थे, निराजुद्दीन
अहमद थे, उन्होंने क्या कहा, जो कि कौन थे, जो कि एक संविधान, जो कि हमारे संविधान सभा के सदस्य ही थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी अवमानना दर्शाने के लिए, उन्होंने अपनी अवमानना को दर्शाने के लिए जो प्रारूप समिति थी उसके हेतु एक नया क्या नाम दिया उसको, उन्होंने कहा अपवहन समिति। जो प्रारूप समिति थी ना उसको क्या कहा, अपवहन समिति कहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसकी क्या चौथी जो आलोचना है वो देखते हैं हम। कांग्रेस का प्रभुत्व, जो कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी थी, ऐसा कहा जाता है कि उसका प्रभुत्व बहुत ही ज्यादा था। आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व रहा। जो आलोचक हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो हमारी संविधान सभा थी उसमें जो ज्यादा बोलबाला किसका रहा, कांग्रेसियों का ही ज्यादा बोलबाला रहा। किसका, कांग्रेसियों का। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन ने टिप्पणी की। जो ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ थे उन्होंने, कौन थे, ग्रेनविल ऑस्टिन, उन्होंने क्या टिप्पणी की, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। तो उन्होंने क्या टिप्पणी की कि जो संविधान सभा है एक दलीय देश है, मतलब एक ही दल का देश है, कि इसमें बस एक ही पार्टी थी, का एक दलीय निकाय है, मतलब जो भी है कांग्रेस ही है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। मतलब सारी चीजें कंप्लीट किसके अंदर है, कांग्रेस के अंदर है, कि सभा ही जो है वो ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही क्या है, भारत है। जो भी किया है सब कांग्रेस ने किया है, किसी और की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, मतलब कि किसी और से कुछ भी पूछा नहीं गया। एक तरीके से ये माना जाए कि जो भी किया है कांग्रेस ने खुद किया है, किसी से कुछ नहीं पूछा, जो उन्हें सही लगा उन्होंने वो किया है। ठीक है, तो इसकी चौथी आलोचना तो ये थी। अब पांचवी के बारे में जानते हैं, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। अब ऐसा कहा जाता है कि जो वकील थे और राजनीतिक थे, जो पॉलिटिशियंस थे, उनका ही वर्चस्व था, उनका ही प्रभुत्व था। जो आम जनता थी, जो और लोग थे, उनका कुछ नहीं था। उसमें क्या है, ज्यादातर क्या ऐसा माना जाता है कि वकील ही थे और राजनेता ही थे। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था। ऐसा कहा जाता है जो संविधान सभा थी उसमें किसका बोलबाला था, केवल वकीलों का और नेताओं का। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला, मतलब कि समाज, वकीलों और नेताओं के अलावा और किसी को क्या नहीं मिला, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उनकी उनकी कोई भी मतलब उनसे कुछ भी नहीं पूछा गया, या उनकी कोई भी बात नहीं मानी गई या नहीं सुनी गई। जो किया किसने किया, वकीलों ने और नेताओं ने किया, ऐसा आलोचकों का मानना है। ठीक है, आगे जानते हैं। उनके अनुसार संविधान के आकार और उसकी जटिल भाषा के पीछे भी यही मुख्य कारण है। मतलब उनके अनुसार, उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो संविधान का जो आकार है और उसकी जो लैंग्वेज है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है ना, वो इजीली किसी भी आम आदमी में, कोई भी आम जनता है उसको इजीली ऐसे ही समझ नहीं आ सकती। अगर आप अपना जो हमारा जो असली कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अगर हम पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने के लिए हमको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी उसमें उसकी जो लैंग्वेज है काफ़ी टिपिकल है, इजीली उसको कोई भी आम आदमी उसको नहीं पढ़ सकता, इजीली आम आदमी को वो नहीं समझ आ सकती। तो क्या है, ये एक और इसमें क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या किया गया, एक कमी निकाली गई कि हमारा जो संविधान है उसमें एक ये भी कमी थी। ठीक है, चलिए अब इसकी जो लास्ट आलोचना है उसके बारे में जानते हैं। हिंदुओं का प्रभुत्व। ऐसा कहा जाता है कि जो ज़्यादा वरीयता दी गई है वो हिंदुओं को ही दी गई है, और जो कम्युनिटी थी और जो भी धर्म थे उन लोगों को इसमें इतनी ज़्यादा वरीयता नहीं दी गई है। चलिए ऐसे पढ़ते हैं क्या है इसमें। कुछ आलोचकों के अनुसार, जो क्रिटिसाइजर्स थे, जो करते थे क्रिटिसिज्म किसी भी चीज़ को, उनके अकॉर्डिंग
संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व रहा। जो हमारी संविधान सभा थी उसमें क्या हुआ, हिंदुओं का बोलबाला था, ऐसा कहा जाता है। लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय, कौन थे, एक लॉर्ड, लगाने की जरूरत नहीं, इतनी रेस्पेक्ट के लायक नहीं थे ये लोग। विस्काउंट ने क्या बोला, विस्काउंट ने बोला कि ये क्या है, इसे हिंदुओं का निकाय कहा। यह क्या है, एक हिंदुओं का निकाय है। कौन, क्या चीज, हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है, एक हिंदुओं का निकाय है। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की, इसी प्रकार जो विंस्टन चर्चिल थे उन्होंने भी क्या की, एक टिप्पणी की। क्या टिप्पणी की, संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। अब उन्होंने क्या कहा, किसने, विंस्टन चर्चिल ने बोला कि जो हमारी जो संविधान सभा है उसने क्या किया है, भारत के केवल एक बड़े समुदाय, केवल एक बड़े समुदाय से मतलब तो हिंदू समुदाय से ही मतलब हो गया। तो क्या है कि केवल जो संविधान सभा है, केवल उसने क्या है, हिंदू समुदाय का ही क्या किया है, प्रतिनिधित्व किया है। तो ये क्या थी, हमारी जो संविधान सभा की जो आलोचना थी, हमने उसके बारे में जाना है। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई है और अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छे से समझ आई है और अच्छी लगी है, कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अब कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।